हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे स्पेशल सेंसेस के बारे में। तो स्पेशल सेंसेस क्या होता है? स्पेशल सेंसेस जो है वो सेंसरी ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं। सेंसरी ऑर्गन मेनली हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जिसमें इंक्लूड होते हैं आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये सब जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सराउंडिंग से कोई भी चीज़ को परसीव करने के लिए या फिर किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो आज अपन सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आई के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो आई के बारे में देखते हैं कि आइज़ क्या होती है। आप सबको पता है कि आइज़ जो है वो सेंसरी ऑर्गन होती है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होती हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन आई का। आइज़ आर अ पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन और विजन। आइज जो होती है वो पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन होती हैं जो मेनली विजन के लिए और जो विजुअल प्रोसेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दे आर स्लाइटली स्फेरिकल ऑर्गन विच आर सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। आई जो होती हैं वो स्लाइटली स्फेरिकल ऑर्गन होती हैं जो कि ऑर्बिटल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती हैं। अब ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है? ऑर्बिटल कैविटी जो होती है एक बोनी कैविटी होती है जो कि स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये बोनी कैविटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो डेलिकेट ऑर्गन है आई उनको होल्ड करने के लिए। आई के साथ साथ ऑर्बिटल कैविटी के अंदर इसके अपेंडिजेस हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। आई के साथ साथ जो मसल्स होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको आई को नर्व सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये ऑर्बिटल कैविटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आइज़ को और इसके अपेंडिजेस को होल्ड करने के लिए। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज डायमीटर ऑफ एन आई इज़ अबाउट 24 mm। जो एवरेज डायमीटर माना गया है आई का वो होता है 24 mm और सेंटीमीटर के अंदर देखें तो 2.4 सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा फैट इज़ बाउंड बिहाइंड द आइज़ इन द ऑर्बिटल कैविटी, इट इज़ कॉल्ड एज रिट्रो ऑर्बिटल फैट। ये जो एक फ़ैट है वो प्रेजेंट होता है आइज़ के बिहाइंड में। ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आइज़ के बिहाइंड में एक फ़ैट प्रेजेंट होता है, उस फैट को अपन रिट्रो ऑर्बिटल फैट बोलते हैं। मेनली जो रिट्रो फैट है, रिट्रो वर्ड है वो अपन यूज़ करते हैं कि जैसे कोई ऑर्गन या फिर कोई भी पार्ट है वो किसी के बिहाइंड में, किसी के पीछे प्रेजेंट होता है तो उसके लिए अपन रिट्रो वर्ड यूज़ करते हैं। अपन जैसे ये भी बोलते हैं कि रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, जैसे कि लीवर है वो रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है क्योंकि वो जो है पेरिटोनियल लेयर के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है, इस वजह से अपन उसको रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये जो आई है उसके बिहाइंड में एक फ़ैट प्रेजेंट होता है जिसको अपन रिट्रो ऑर्बिटल फैट के नाम से जानते हैं। तो जो रिट्रो ऑर्बिटल फैट होता है ये एक ऐसा फैट होता है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? आइज़ को प्रोटेक्ट रखने के लिए। ये रिट्रो ऑर्बिटल फैट है वो अपनी डेलिकेट आइज़ को प्रोटेक्ट रखने का काम करता है। उसके अलावा एट द फ्रंट ऑफ आईबॉल eyelids आर फाउंड विच प्रिवेंट द इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रोमा टू द आईबॉल। उसके अलावा जो फ्रंट में अपन देखें तो आईलिड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये जो आईलिड्स होती हैं फ्रंट में प्रेजेंट होती हैं, ये आईलिड्स हैं वो भी प्रिवेंट करती हैं किसी भी इन्वायरमेंटल ट्रोमा से अपनी आईबॉल को। अब क्योंकि जो अपनी आइज़ है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है अपनी बॉडी का, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट में हैं जो आईलिड प्रेजेंट होती हैं जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल ट्रोमा से प्रिवेंट रखने का काम करती हैं आईबॉल को। तो आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आई क्या होती है, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन होती है। सेंसरी ऑर्गन आपको पता है, सेंसरी ऑर्गन जो कि किसी भी इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से परसीव करने का काम करती हैं। उसके अलावा किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करती हैं, तो वो होते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। अब अपन आई की जो स्ट्रक्चर, आईबॉल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। eyeball are roughly spherical in shape. Each eyeball is composed of 3 layer। जो eyeball है वो roughly spherical shape की होती है। ईच eyeball है वो मेनली है वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। अब अपन तीनों लेयर के बारे में पढ़ेंगे। उन तीनों लेयर जो है अपन अब
आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ देखेंगे कि सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, फिर मिडल लेयर, उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है आउटर फाइब्रस लेयर, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो आउटर फाइब्रस लेयर होती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो लेयर होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जो कि अपनी आई बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो वाइट पोर्शन होता है अपनी आई का वो स्क्लेरा होता है। उसके अलावा जो मिडल वेस्कुलर लेयर ऊआ ऊवेल ट्रैक्ट, मिडल वेस्कुलर लेयर होती है, ये जो लेयर होती है वो आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जिसके अंदर तीन पार्ट आते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। अब इनके बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। जो अपनी लास्ट और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है इनर नर्वस लेयर और रेटिना। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है अपनी नर्वस लेयर और रेटिना। तो सबसे पहले जो अपनी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो जो अपनी आउटर मोस्ट लेयर है वो है फाइब्रस की लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो इनके अंदर कोलेजन फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, फर्स्ट स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो स्क्लेरा के बारे में देखते हैं अपन। इट इज़ वाइट पार्ट ऑफ द आइज। इट इज़ नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई बॉल। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो जो वाइट पोर्शन होता है आइज़ का वो स्क्लेरा होता है। ये नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये आई बॉल का जो नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो होता है स्क्लेरा। उसके अलावा ये जो पार्ट होता है आई का वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ आई बॉल एंड ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट टू द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। जो स्क्लेरा जो पार्ट होता है वो अपनी आई बॉल की जो शेप और साइज़ को मेंटेन रखने का काम करता है। उसके अलावा ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है किससे, जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं। अपनी आइज़ के अंदर दो टाइप की मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स और इंट्रा ओकुलर मसल्स। तो जो है एक्स्ट्रा ओकुलर, मेनली हमारी आइज़ के अंदर, ईच आई के अंदर 7 टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं वो इन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की हेल्प से ही जो अपनी आई बॉल है वो मूव कर सकती है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। सो दैट मूवमेंट ऑफ आई बॉल कैन अकर विद इन द ऑर्बिटल कैविटी। सेम थिंग कि इन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की हेल्प से ही जो अपनी आई बॉल है वो ऑर्बिटल कैविटी के अंदर मूव कर सकती है। उसके बाद अपन ने स्क्लेरा देख लिया। अब इसके बाद अपन अपना जो सेकंड पार्ट होता है आई का वो देखते हैं। इन आउटरमोस्ट लेयर का सेकंड पार्ट कॉर्निया। एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज़ कॉल्ड कॉर्निया। जो स्क्लेरा को जो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको अपन कॉर्निया बोलते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन द एंट्री ऑफ लाइट रेज इनटू द आइज। ये जो कॉर्निया का जो कॉर्निया जो होता है वो हेल्पफुल होता है लाइट रेज की एंट्री के लिए, क्योंकि कॉर्निया की जो जो लाइट रेज़ हैं वो अपनी आई के अंदर एंटर कर सकती हैं कॉर्निया की हेल्प से। क्योंकि जो कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो लाइट रेज़ को इस तरीके से, मतलब इस वे में रिफ्लेक्ट कर देती हैं कि फ्रीली जो लाइट रेज़ हैं वो फ्रीली आइरिस रेटिना के ऊपर जाके स्ट्राइक कर सकती हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया। हिस्टोलॉजिकली कॉर्निया इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड दीज लेयर। देखते हैं तो जो कॉर्निया है वो मेनली 5 लेयर से मिलके बना हुआ होता है, जिसके अंदर अपन एक देखेंगे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन कॉर्नियल एपिथीलियम। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया। ये जो कॉर्नियल एपिथीलियम है जो कि एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है कॉर्निया की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम। ये जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड जो एपिथीलियम है उसकी बनी हुई होती है। कॉर्निया इज़ ए ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस स्ट्रक्चर। जो कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस स्ट्रक्चर होती है आई की। द कलर विजिबल थ्रू द कॉर्निया इज़ बिकॉज ऑफ आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। जो कलर विजिबल होता है
कॉर्निया के थ्रू, वो आइरिस और सीलियरी बॉडी के लिए सीलियरी बॉडी की वजह से होता है। जो आइरिस होता है वो एक पिगमेंटेड टिश्यू का बना हुआ होता है, क्योंकि आइरिस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी आई की कलर के लिए। तो आइरिस के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको एक हार्मोन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं मेलेटोनिन। तो जो अपनी आई का जो कलर है वो डिपेंड करता है मेलेटोनिन के ऊपर। अगर जिनके अंदर मेलेटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है उनकी आइज़ हैं या तो ब्राउन होंगी, या फिर बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी आइज़ हैं वो ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। और जिसके अंदर मेलेटोनिन हार्मोन का लेवल कम होता है उनकी जो आइज़ होती हैं वो ब्लू होती हैं। तो आइरिस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी आई की कलर के लिए। उसके अलावा आइरिस जो होता है एक कैमरे के शटर के जैसे काम करता है, कि मतलब कि जो लाइट रेज़ की जो एंट्री है उसको भी कंट्रोल करने का जो काम होता है वो आइरिस का होता है। सीलियरी बॉडी क्या होती है? जो सीलियरी बॉडी जो होती हैं वो एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो है एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करने का काम करती है। उसके अलावा इसके अंदर सीलियरी मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। वो सीलियरी मसल्स हैं वो भी अपना अलग से फंक्शन करती हैं, तो उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन जो है स्क्लेरा के फंक्शन देखते हैं कि स्क्लेरा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है स्क्लेरा पार्ट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड साइज़ टू द आई। जो स्क्लेरा होता है वो एक अपनी आई बॉल को डेफिनेट शेप और जो साइज है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। स्क्लेरा ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। ये मैंने पहले बता दिया कि अपनी ईच आई के अंदर 7 टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसकी वजह से अपनी जो आई बॉल है वो फ्रीली मूव कर सकती है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। तो स्क्लेरा जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है किससे? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल से। नेक्स्ट देखें तो कॉर्निया हेल्प इन द एंट्री ऑफ लाइट रेज इनटू द आई सो दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म। कॉर्निया है वो हेल्प करता है जिससे लाइट रेज है वो एंटर हो सकती हैं आई में, जिससे जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बन जाती है। अब इसके बारे में थोड़ी अप्लाइड पढ़ेंगे इसकी, जिसमें आता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जो होता है मतलब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जिनके अंदर कॉर्निया है वो अफेक्टेड होता है, तो उन पर्सनस के अंदर कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। मेनली कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो कैडेवर है, कैडेवर का मतलब डेड पर्सन से कॉर्निया है वो लिया जाता है, और जो नीडेड पर्सन है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कॉर्निया फ्रॉम ए सूटेबल डोनर आर ट्रांसप्लांटेड इनटू ए सूटेबल रेसिपिएंट। इट मीन्स दैट ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कॉर्निया है वो एक सूटेबल डोनर से लेके एक जो सूटेबल रेसिपिएंट है उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कॉर्निया को सूटेबल डोनर से लेके जो सूटेबल रेसिपिएंट है उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। मोस्टली डोनर आर कैडेवर। जो डोनर जो होता है वो कैडेवर होता है। कैडेवर का मतलब जो डेड पर्सन है उससे अपन जो कॉर्निया ले रहे हैं, तो कैडेवर है वो डेड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन टू दोज ब्लाइंड पर्सनस देयर कॉर्निया इज़ अफेक्टेड। कॉर्नियल जो ट्रांसप्लांटेशन है वो उनके अंदर उन ब्लाइंड पर्सन के अंदर करते हैं अपन जिनके अंदर जो कॉर्निया है, कॉर्नियल पार्ट है वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो विजन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती उनके अंदर। अब ये तो अपनी जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर के बारे में देख लिया, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर में अपनी 2 जो पार्ट हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं स्क्लेरा एंड कॉर्निया। अब अपन जो मिडल लेयर होती है अपनी उसके बारे में देखते हैं। मिडल वेस्कुलर लेयर आपको नाम से पता चल रहा है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। तो ये जो लेयर होती है आई की वो रिस्पॉन्सिबल होती है आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। मिडल लेयर ऑफ आई इज़ हाईली वेस्कुलर इन नेचर, इट इज़ डार्क इन कलर, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू होल ऑफ द आई। तो जो मिडल लेयर होती है वो वेस्कुलर नेचर की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली ब्लड सप्लाई होती है मिडल लेयर के अंदर। ये डार्क कलर की होती है। ये जो होती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है होल आई को। तो ये मिडल लेयर है वो होल आई को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है। अब इसके पार्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कोरोइड।
Choroid lines the posterior 5/6 part of inner surface of the sclera. It is deep chocolate color part due to plenty of blood supply. It remain adhere to the retina also. तो कोरोइड जो पार्ट होता है वो पोस्टेरियरली 5/6 पार्ट होता है इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा का. ये डीप चॉकलेट कलर का होता है ये पार्ट, क्योंकि ब्लड सप्लाई की प्लेंटी की वजह से ये जो होता है रेटिना से भी एडहेयर रहता है, मतलब रेटिना से भी अटैच रहता है. उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है वो होता है सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरोइड. इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स और सीलियरी मसल. जो सीलियरी बॉडी जो होता है वो एंटीरियर कंटिन्यूएशन होता है, कोरोइड के बाद कंटिन्यूएशन में आता है. ये जो होता है स्मूथ मसल फाइबर से और सीलियरी मसल्स जो होती हैं उनसे बना हुआ होता है. एंड सीक्रेटरी एपिथेलियल और सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल से बना होता है. Ciliary muscles gives attachment to the suspensory ligament of the lens and help in controlling the shape and size of the lens. जो सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती हैं लेंस से, जिससे जो लेंस की जो शेप एंड साइज है वो कंट्रोल रहे. सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो कुछ फाइबर्स से बने हुए होते हैं जो कि लेंस के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है. एंड हेल्प इन, जिससे ये सीलियरी मसल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो लेंस की शेप एंड साइज है वो कंट्रोल रहती है. सीलियरी बॉडी इज ए रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड पोस्टीरियर चैम्बर फ्रॉम द विट्रस बॉडी. जो सीलियरी बॉडी जो होती है वो एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि पोस्टीरियर चैम्बर को विट्रस बॉडी से डिवाइड रखने का काम करती है. तो आई के अंदर दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एक पोस्टीरियर चैम्बर और एक एंटीरियर चैम्बर. जो एंटीरियर चैम्बर जो होता है वो कॉर्निया और जो कॉर्निया का भी जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसके बीच का और जो आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है वो एंटीरियर चैम्बर होता है. और पोस्टीरियर चैम्बर जो आइरिस और लेंस के बीच के जो स्पेस होता है वो होता है पोस्टीरियर चैम्बर. तो आई के अंदर दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर. सीलियरी बॉडी इज़ अटैच्ड टू द लेंस बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड. सीलियरी बॉडी जो होती है वो लेंस से अटैच्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं. और उनका अदर नेम होता है वो होता है जोनुलर फाइबर्स. These suspensory ligaments remain in control of ciliary muscles. ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो सीलियरी मसल्स के कंट्रोल में होते हैं. रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल्स प्रोड्यूस ए टेंशन ऑन दीज फाइबर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द लेंस एंड हेल्प इन अकोमोडेशन. अगर सीलियरी मसल्स का रिलैक्सेशन होगा तो उसकी वजह से जो टेंशन है वो प्रोड्यूस होगी इन फाइबर्स पे, जिससे जो लेंस की शेप और साइज़ है वो चेंज होती है और अकोमोडेशन में हेल्प करती है. अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जब अपन एक टाइम पे एक ही चीज़ पे जब फोकस करते हैं तो उस टाइम पे जो अपनी जो दोनों आइज़ हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर चली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन. की एक चीज़ पे जब फोकस करते हैं तो अपनी आई है वो सिमिलर डायरेक्शन के अंदर एक चीज़ के डायरेक्शन के अंदर ही क्या करती हैं, मूव करती हैं, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन. एक चीज़ पे ही फोकस करती हैं तो उसको अकोमोडेशन. तो जो सीलियरी मसल्स हैं वो कंट्रोल करती हैं इन सस्पेंसरी लिगामेंट को. तो जब इन सीलियरी मसल्स का रिलैक्सेशन होता है तो उसकी वजह से टेंशन है वो प्रोड्यूस होती है इन फाइबर्स पे, जिससे जो लेंस की शेप और साइज़ है वो चेंज होती है, जिससे अकोमोडेशन में हेल्प मिलती है. सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल्स आर सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ नर्व. तो जो सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल जो होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू सप्लाइड होती हैं. स्टिमुलेशन ऑफ इट causes contraction of ciliary muscles and inhibition cause relaxation of ciliary muscles which help in accommodation. जब ये जो क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो सप्लाई करते हैं सीलियरी मसल्स को, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन होगा तो उसकी वजह से इन सीलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा. अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व का इनहिबिशन होगा तो उसकी वजह से जो सीलियरी मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन होगा. तो ये इस चीज़ से क्या होगा कि अकोमोडेशन में है वो हेल्प मिलती है.
द सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स ऑफ द सीलियरी बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो जो सीलियरी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्वस ह्यूमर जो कि एक फ्लूइड होता है उस एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करने में काम करते हैं। इट इज़ ए वोटरी फ्लूइड फिल्ड इन द एंटीरियर सेगमेंट और चैम्बर ऑफ द आई। ये जो होता है एक वोटरी फ्लूइड होता है जो कि जो एंटीरियर चैम्बर होता है आई का उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया। ये जो होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का काम करता है कॉर्निया को। एंड ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्निया। और जो कॉर्निया के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको ड्रेन करने का, रिमूव करने का काम करता है जो ये एक्वस ह्यूमर होता है वो। कैनाल ऑफ स्कीम हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। अब एक कैनाल ऑफ स्कीम होता है जो कि जो एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, जिससे जो मतलब लिमिटेड अमाउंट है, जो जितना नीडेड अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर है वही प्रेजेंट रहे एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में। इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, जिससे ये जो कैनाल ऑफ स्कीम है ये जिससे जो एक्स्ट्रा एक्वस ऑफ ह्यूमर होता है उसको रिमूव कर देता है, जिससे जो इंट्राओकुलर प्रेशर आई का जो प्रेशर होता है इंट्राओकुलर प्रेशर वो मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है। तो जो अपना थर्ड पार्ट है वो देखते हैं आइरिस, जो कि पिगमेंटेड पार्ट होता है जो कि आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइरिस इज़ द विजिबल कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। इट लाइज बिहाइंड द कॉर्निया एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो आइरिस जो होता है विजिबल कलर्ड पार्ट होता है आई का, जो कि कॉर्निया के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है और लेंस के फ्रंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इट डिवाइड्स एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इंटू टू पार्ट्स। ये जो आइरिस होता है वो आई का जो एंटीरियर सेगमेंट पार्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। जो आइरिस है वो दो पार्ट में डिवाइड आई के जो एंटीरियर सेगमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। आइरिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सीलियरी बॉडी। जो आइरिस होता है सीलियरी बॉडी का ही एक्सटेंशन होता है, सीलियरी बॉडी से कंटिन्यूड होता है। इट हैज़ एन अपर्चर इन इट्स सेंटर विच इज़ कॉल्ड एज प्यूपिल। इसके जो सेंटर में एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन प्यूपिल बोलते हैं। दिस प्यूपिल कंट्रोल द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई। ये जो प्यूपिल होता है वो लाइट की जो एंट्री होती है उसको कंट्रोल करता है। ये जो होता है एक शटर के, कैमरा का जो शटर होता है उसके जैसे वर्क करता है कि जो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट है वो आनी चाहिए उतनी अमाउंट ही लाइट को एंट्री के लिए ये अलाउ करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट की एंट्री को अलाउ नहीं करता। आइरिस इज़ कम्पोज ऑफ टू टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड पिगमेंट सेल्स। जो आइरिस है वो दो टाइप के स्मूथ मसल्स और पिगमेंट सेल से बना हुआ होता है। मसल ऑफ आइरिस आर अरेंज्ड इन सर्कुलर एंड रेडिएटिंग पैटर्न। जो आइरिस की जो मसल्स होती हैं वो सर्कुलर और रेडिएटिंग पैटर्न के अंदर अरेंज्ड रहती हैं। व्हेन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल अकर, सो दे कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल्स। जब सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से प्यूपिल का है वो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्यूपिल है वो नैरो हो जाता है, तो इस वजह से इनको कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल्स बोला जाता है। जो रेडिएटिंग मसल्स है वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती है। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब रेडिएटिंग मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से जो प्यूपिल है उसका डायलेटेशन होता है। सो दे कॉल्ड एज डायलेटर प्यूपिली मसल्स। इस वजह से उनको डायलेटर प्यूपिली मसल्स बोला जाता है। तो आइरिस के अंदर है वो दो टाइप की मसल प्रेजेंट होती हैं, एक सर्कुलर मसल्स और दूसरी रेडिएटिंग मसल। तो जब सर्कुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इस वजह से इनको कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल्स हैं बोला जाता है। उसके अलावा जब रेडिएटिंग मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो अपना प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, इस वजह से इनको डायलेटर प्यूपिली मसल्स हैं बोला जाता है। द मसल्स ऑफ प्यूपिल आर सप्लाइड बाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब जो नर्व सप्लाई होती है इनको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू इनको सप्लाइड होती है मसल्स को। When sympathetic nerve stimulate, dilatation of the pupil occur। जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो प्यूपिल का डायलेटेशन होगा। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो जो प्यूपिल का है वो कॉन्स्ट्रिक्शन अकर होगा।
उसके अलावा बाय दीज एक्शन पीपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री, इससे जो अमाउंट ऑफ लाइट की जो एंट्री है वो कंट्रोल हो सकती है। कि जब मतलब ये कि अपन ने देखा आइरिस जो होता है वो जो आइरिस के अंदर प्यूपिल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट अमाउंट ऑफ लाइट को एंट्री को कंट्रोल करने के लिए। तो जब इसके अंदर जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डायलेटेशन होगा, तो लाइट है वो एंट्री कर पाएगी। तो उस अगर क्या होगा, अलाउ कर देगा एंट्री को। जब लाइट को अलाउ नहीं करना एंट्री के लिए तो उसकी वजह से क्या होगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो स्टिमुलेट होगी, जिसकी वजह से प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और जो एंट्री है लाइट की वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इट ऑल्सो कंटेन पिगमेंट सेल्स विच डिसाइड कलर ऑफ द आई, जो आइरिस है उसके अंदर पिगमेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि आई का कलर डिसाइड करते हैं। इट इज़ डिटरमाइन जेनेटिकली ब्राउन आइड पर्सन आर मोर इन कंपैरिजन टू ब्लू आइड पर्सन, ये देखा गया है कि जो जेनेटिकली ब्राउन आई पर्सनस होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पिगमेंट सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू द ब्लू आइड पर्सन। इन केस ऑफ एल्बिनिज्म देयर इज़ नो पिगमेंट इन द आईज। एल्बिनिज्म एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर आई के अंदर कोई पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता। पिगमेंट सेल्स ऑफ द आइरिस कंटेन मैलिग्निन पिगमेंट विच डिसाइड कलर ऑफ द आई, तो जो पिगमेंट सेल्स होते हैं इनके अंदर मिलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि आई का कलर है वो डिसाइड करता है। व्हेन मिलेनिन इज़ हाई आइज़ विल बी ब्राउन और ब्लैक कलर, अगर इस मिलेनिन हार्मोन जो मिलेनिन पिगमेंट है इसका जो लेवल अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से आई का कलर है वो ब्राउन और ब्लैक होगा। लेकिन अगर इस दूसरी तरफ देखें तो अगर इस मिलेनिन पिगमेंट का जो लेवल है वो अगर कम होगा तो उसकी वजह से आई का कलर है वो लाइट ब्लू होगा। तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा अब अपन फंक्शन देखते हैं। तो कोरोइड प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द आई, तो जो कोरोइड होता है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाता है आई को। नेक्स्ट सीक्रेटरी सेल्स ऑफ द सीलियरी बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस मेम्बर, तो जो सीलियरी बॉडी की जो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर इन द आई, तो जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है आई के अंदर उसको रेगुलेट करने के लिए। तो जो सीलियरी बॉडी के अंदर जो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करते हैं। तो एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है जो कि एंटीरियर चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर अब इस फ्लूइड को भी रेगुलेट करने के लिए कौन काम करता है, एक स्कैम होता है वो काम करता है जो कि अगर एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर होगा उसको रिमूव कर देता है, जिससे जो आईओपी है आई का जो प्रेशर है वो रेगुलेट होकर रहता है। नेक्स्ट सीलियरी बॉडी ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द साइज एंड शेप ऑफ द लेंस सो दैट रिफ्रैक्टिंग पावर ऑफ लेंस चेंज, तो सीलियरी बॉडी जो होती है वो आई के अंदर जो लेंस है उसकी साइज एंड शेप को चेंज करने के अंदर भी उसका हेल्प रहती है, जिससे रिफ्रैक्टिव पावर होती है लेंस की वो चेंज हो जाती है। आइरिस हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ एंट्री ऑफ लाइट थ्रू द प्यूपिल, जो आइरिस है वो हेल्प करता है लाइट की एंट्री के लिए प्यूपिल के थ्रू। इट ऑल्सो हेल्प इन द अकोमोडेशन ऑफ द आई, ये जो होता है आई के अंदर अकोमोडेशन में भी हेल्प करता है। अब इसकी अप्लाइड देखते हैं जिसमें सबसे पहले है आइराइडाइटिस। इट इज़ ए कंडीशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द आइरिस, अगर आइरिस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए जो अपन टर्म यूज़ करते हैं वो होती है आइराइडाइटिस। उसके अलावा सेकंड जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो है रेड आई रिफ्लेक्स। When a person is taking a photograph with a flash camera, the iris constrict but it is not rapid in comparison to speed of light, so light is reflected back, it is called as red eye reflex। इसके अंदर क्या होता है कि जब पर्सन है वो फोटोग्राफ लेता है तो कैमरा के फ्लैश की वजह से जो प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जो आइरिस होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन ये रैपिड नहीं होती। नेक्स्ट द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच स्टडी अबाउट द आइरिस इज़ कॉल्ड आइरिडोलॉजी, जो ब्रांच आइरिस मेडिकल साइंस की जो ब्रांच आइरिस के बारे में स्टडी करती है उसको अपन आइरिडोलॉजी बोलते हैं। अब एक होता है मियोसिस और एक होता है मिड्रिएसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज़ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, द एजेंट विच प्रोड्यूस मियोसिस आर कॉल्ड मियोटिक्स। मियोसिस का मतलब होता है प्यूपिल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। अब जो एजेंट्स जो मतलब ड्रग्स हैं वो मियोसिस प्रोड्यूस करते हैं उनको अपन मियोटिक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट होता है मिड्रिएसिस। मिड्रिएसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल। मिड्रेसिस जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्यूपिल का डायलिटेशन होता है। जो एजेंट और ड्रग डायलिटेशन को कुछ ड्रग्स और एजेंट होते हैं जो कि डायलिटेशन है वो कोज करती हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब इसके बाद का जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।